हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया, स्टेट बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए रहें वीडियो का अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बिना समय गवाए हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ए में हमारा राजस्थान है, बी में हमारा दिल्ली है, सी में हमारा तमिलनाडु, डी में हमारा बिहार है। तो हमको बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि राजस्थान इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ए में हमारा 1992, बी में हमारा 1999, सी में हमारा 2000 है, डी में हमारा 2004 है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप बताइए, कमेंट कीजिएगा, तब हमको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है गलत है, हम तो बता देंगे फिर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 1999 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए में हमारा मजबूत होती है, बी में हमारा ढीली होती है, सी में हमारा कठोर होती है, डी में हमारा अति मजबूत होती है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब ढीली होती है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ए में हमारा पाकिस्तान है, बी में हमारा भारत है, सी में हमारा बांग्लादेश है, डी में हमारा ब्रिटेन है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि ब्रिटेन इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। ए में हमारा 10% है, बी में हमारा 15% है, सी में हमारा 33% है, डी में हमारा 50% है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, कितना परसेंट थी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 10% इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। ए में हमारा पर्यावरण है, बी में हमारा शिक्षा है, सी में हमारा भ्रमण है, डी में हमारा उर्वरक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। तो बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित किससे है। तो हमारा हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी। भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस देश से उठी। ए में हमारा बिहार है, बी में हमारा राजस्थान है, सी में हमारा केरल है, डी में हमारा मध्य प्रदेश है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि राजस्थान इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न यह है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। ए में हमारा 2005 है, बी में हमारा 2006 है, सी में हमारा 2007 है, डी में हमारा 2010 है। तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा आंसर दीजिए, तब हमको पता चलेगा कि आपका कैसा तैयारी चल रहा है एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 2005 इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया।
ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ए में हमारा बिहार है, बी में हमारा उत्तर प्रदेश है, डी में हमारा आंध्र प्रदेश है, डी में हमारा तमिलनाडु है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वर्तमान में भारत राष्ट्रीय दलों की संख्या है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? ए में हमारा 3 है, बी में हमारा 6 है, सी में हमारा 9 है, डी में हमारा 12 है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम पर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकेंड टाइम जरूर दे रहे हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 6 आंसर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में भारत का मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या क्या है, कितनी है? ए में हमारे 21 है, बी में हमारा 33 है, सी में हमारा 43 है, डी में हमारे 51 है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 43 इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? ए में हमारा 1970 है, बी में हमारा 1980 है, सी में हमारा 1996, डी में हमारा 2000 है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1996 इसका आंसर सही है। हमारा दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है? ए में हमारा साइकिल है, बी में हमारा हाथी है, डी में हमारा कमल है और डी में हमारा पंजा है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कमल इसका सही आंसर है। दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? ए में हमारा 1975 है, बी में हमारा 1980, सी में हमारा 1985, डी में हमारा 1990। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? हम आपको टाइम कुछ सेकंड दे रहे हैं, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1985 इसका सही आंसर 1985। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है। ए में हमारा एक दलीय है, बी में हमारा द्विदलीय, सी में हमारा पंचदलीय, डी में हमारा बहुदलीय। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि बहुदलीय इसका सही आंसर है। दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? ए में हमारा 2004 ईस्वी, बी में हमारा 2005 ईस्वी, सी में हमारा 2006 ईस्वी, डी में हमारा 2007 ईस्वी। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 2005 इसका सही आंसर है। यदि इस चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ए में हमारा 1885 में, बी में हमारा 1895 में, सी में हमारा 1905 में, डी में हमारा 1925 में। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हम आपके एग्जाम बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है 1885 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? ए में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, बी में हमारा श्याम प्रसाद मुखर्जी है, सी में हमारा लाल कृष्ण आडवाणी है, डी में हमारा मुरली मनोहर जोशी है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि लाल कृष्ण आडवाणी इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। ए में हमारा 2003 में, बी में हमारा 2009 में, सी में हमारा 2005 में, डी में हमारा 2007 में। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 2009 इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है। वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है। ए में हमारा भारतीय जनता पार्टी, बी में हमारा समाजवादी पार्टी, सी में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी में हमारा बहुजन समाज पार्टी। हम दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र के स्थापना में बाधक? ए में हमारा पूंजी है, बी में हमारा नेता, सी में हमारा अशिक्षा, डी में हमारा चुनाव है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, मतलब कि अशिक्षा इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए में हमारा सांसद के प्रति, बी में हमारा जनता के प्रति, सी में हमारा प्रधानमंत्री के प्रति, डी में हमारा मंत्री परिषद के प्रति। तो बताइए दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि जनता के प्रति इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए में हमारा प्रत्यक्ष है, बी में हमारा अप्रत्यक्ष है, सी में हमारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों है, डी में हमारे इनमें से कौन नहीं? दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? बताइए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तब हमको पता चलेगा कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसा चल रहा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि अप्रत्यक्ष इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आज दुनिया में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? ए में हमारा 100 देशों में, बी में हमारा 60 देशों में, सी में हमारा 50 देशों में, डी में हमारा 150 देशों में। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपके लिए सही है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 100 देशों के लिए इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? ए में हमारा लोकतंत्र है, बी में हमारा राजतंत्र है, सी में हमारा सैनिक शासन है, डी में हमारा गैर लोकतांत्रिक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो आपको इस ऑप्शन में से जो आंसर सही लगता है वो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का मतलब लोकतंत्र इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। किस सरकार में फैसला लेने में अविलंब होता है?
किस सरकार में फैसला लेने में अविलंब होता है? ए में हमारा लोकतांत्रिक है, बी में हमारा गैर लोकतांत्रिक है, सी में हमारा तानाशाही है, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि इनमें से कोई नहीं आंसर इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। लोगों के बीच नियमित संबंध की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? ए में हमारा सैनिक शासन में, बी में हमारा गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सी में हमारा लोकतंत्र में, डी में हमारा अधिनायक तंत्र में। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि लोकतंत्र इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगर यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते ए में हमारा व्यक्ति विषय के द्वारा, बी में हमारा प्रधानमंत्री के द्वारा, सी में हमारा सामूहिक सहमति से, डी में हमारा राजनीतिक पार्टी के द्वारा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है कि सामूहिक सहमति से लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? एक नैतिक दल है, बी में हमारा एक राजनीतिक व्यवस्था है, सी में हमारा एक सामाजिक मूल्य है, डी में हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि एक राजनीतिक व्यवस्था इसका सही आंसर है। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? निम्नलिखित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकती है? ए में हमारा अमेरिका, बी में हमारा ब्रिटेन, सी में हमारा म्यांमार है, डी में हमारा स्विट्जरलैंड। बताइए दोस्तों आज का ये आखिरी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि म्यांमार इसका सही आंसर है। दोस्तों आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करिएगा तभी हमको पता चलेगा आपके एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कॉन्टेक्ट करके वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।